अस्सलामुअलैकुम। आप लोग सुन रहे रेडियो सबका साथ में फन टाइम विद शायन एंड कंपनी और मैं हूं अक्सर ज़ादा, जिसकी आवाज़ आप बहुत ही दिनों बाद बल्कि बहुत ही महीनों बाद सुन रहे हैं। और लिसनर्स की शो करने के लिए मैं खुद भी बहुत एक्साइटेड थी और आज फाइनली मैं आप लोग के साथ कनेक्ट हो पाई हूँ बहुत ही मुश्किलों से, क्योंकि छोटी ईद के बाद मैं शो नहीं कर सकी थी आप लोगों के साथ। और जी लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और मैं इस शो में जो चार चांद लगाते हैं उनको इनवाइट करती हूँ, जिनका नाम है शायान रजा। तो अस्सलाम वालेकुम शायान। वालेकुम अस्सलाम जी आयानु, वेलकम, खुशामदीद। आप लोग सब कैसे हैं? और ये देखिए कि मुझे मेरी शो में मुझे इनवाइट किया जा रहा है। वैसे यार क्या हद कर दी है, इंतहा हो गई है। मुझे लग रहा है आज कुछ खास है ना आपके लिए, इसलिए आपको इनवाइट किया जा रहा है। मुझे लग रहा है कि जैसे मैं ही कोई बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसे होता है ना, तो ये अरे नहीं, आज आपकी बर्थडे है ना, इसलिए। ओह मेरा बर्थडे आया, ये यस लिसनर, हैप्पी बर्थडे टू मी। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का। और यकीनन आप लोग दुआएं देते होंगे मुझे जहाँ पे भी होंगे। तो आप सब लोगों को सबसे पहले तो बहुत बहुत वेलकम, खुशामदीद, जी आयानु। और आप लोग हमें सुन रहे हैं रेडियो सबका साथ की जो स्पेशल ट्रांसमिशन है, जिसको हम लोग ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं यूट्यूब पे। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि कोविड-19 के बाद से तमाम दुनिया में काम करने के अंदाज सबके बदल गए हैं। तो इसी तरीके से हमने भी स्मार्टली काम करते हुए अपने लिसनर्स को याद रखते हुए कि भाई अगर हम उनसे उतना नहीं मिल पा रहे तो हम यूट्यूब के जरिए मिल लेते हैं। तो हमने भी अपनी ट्रांसमिशन को जारी रखा हुआ है। गाए बगाए आपको मुख्तलिफ शोज मिलते रहे होंगे। हमने रमजान में भी शो किए और हमने क्या कहते हैं ईद पे भी किया। इसी तरीके से हमने बड़ी ईद पे भी अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए शो किया था। तो अब फाइनली मैंने और अक्सर ने डिसाइड किया कि भाई अपनी तमाम मसरूफियात को साइड पर रखते हुए और अपने लिस्टर्स के साथ मिलते हैं। वो बेशक तरीका थोड़ा सा अलग होगा लेकिन मिलते जरूर हैं। तो जनाब हम आपके साथ मौजूद हैं फन टाइम विद शायान एंड कंपनी, क्योंकि इसका शो का नाम ही यही था, एंड कंपनी। तो कंपनी में दो बंदों के अलावा तीसरी बंदी भी हमारे साथ मौजूद है, तो हम उसको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरम, कैसी हैं आप और अपने बारे में कुछ बताइए। अस्सलाम वालेकुम एंड वालेकुम अस्सलाम। आप सुन रहे हैं रेडियो सबका साथ पे फन टाइम विद शायान एंड कंपनी। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आरजे इरम आरिफ। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं कि मेरे तमाम ही लिसनर्स बहुत ही अच्छे होंगे, खुशखुरम होंगे, शादोआबाद होंगे। तो काफी अरसे बाद आप लोगों से मुलाकात हुई, बल्कि मेरी तो काफी अरसे बाद नहीं हुई। मेरी तो अभी लास्ट टाइम अभी ईद पे मुलाकात हो चुकी है आप सबसे, तो लेकिन फिर भी काफी अरसा ही हो गया है। तो मैं आप लोगों के साथ हूँ इस वक्त। और थैंक यू सो मच अक्सा एंड शायान मुझे इनवाइट करने के लिए। अब इससे ज्यादा क्या कहूँ अक्सा, पहले बात कंप्लीट होने देते हैं फिर बोलते हैं। तो मैं कह रही थी कि शायान आज आपकी बर्थडे है, तो भाई मेरी तरफ से आपको आपकी बर्थडे बहुत 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 मुबारक हो। विश यू वेरी 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 हैप्पी बर्थडे टुडे एंड विश यू मैनी मैनी मोर एंड मे गॉड ब्लेस यू। और खुश रहें, आबाद रहें, लेकिन अपने खर्चे पे। मुझे लगता है कि इरम ने ना आज ही सारी इंग्लिश बोल दी है, तो लिसनर्स कोई मसला नहीं है, इनकी सारी इंग्लिश खत्म हो चुकी है। अब हो सकता है ये खामोश हो जाए। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं। तो जनाब अक्सा मुझे बताएं कि जैसे कि अब 3 से 4 महीने के जो तवील एक लॉकडाउन था, उसके बाद हम लोग बैक टू द रूटीन आ रहे हैं। तो उसमें हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, बल्कि सिर्फ हम लोगों ने नहीं, बहुत सारे लोगों ने अपने काम करने के तरीक़ेकार को भी बिल्कुल बदल लिया है, बिल्कुल नए ढंग से स्टार्ट कर लिया है। कभी जिंदगी में हमने नहीं सोचा था कि हम इस तरह काम कर रहे होंगे, घर बैठ के काम कर रहे होंगे। तो आपको कैसा लग रहा है कि आप कंफर्टेबल हैं घर से काम करने में, या फिर आप चाहती हैं कि नहीं भाई वर्क प्लेसेस खुल जाएं और वहां जाके काम किया जाए? शुरू में तो बहुत मुश्किल होती थी जब ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ी कि मतलब वर्क प्लेस से आपका जो है वो मतलब इन्हीं के वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा। तो मैं ये सोचती थी कि ये ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे हम लोग काम कर रहे होते हैं, ऑफिस एनवायरनमेंट होता है, तो वहाँ पे हम लोग बिल्कुल ही
रिलीव होकर अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन अब घर में, क्योंकि घर में वो बात ही नहीं आती, ना घर में बंदा सही तरीके से पढ़ सकता है, ना ही कोई काम कर सकता है। जो भी बाहर के काम होते हैं, जो भी चीजें होती हैं, वो घर पे नहीं कर सकते, क्योंकि घर पे जो है वो घर के काम हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन ये है कि अब जो है वो कहते हैं ना कि आदत आहिस्ता आहिस्ता बंदे को हो ही जाती है, तो वो वाली सिचुएशन अब हो गई। अब दिल नहीं करता कि घर से बाहर निकलें, अब दिल करता है कि घर पर ही काम करते रहें, और बस अगर खुलती हैं वर्क प्लेसेस तो वहाँ पे जाएं और काम करें। लेकिन एक चीज ये हुई घर के काम करने से, जो इंसान मतलब सफर करता था और सफर करके थक जाता था, तो उससे हम लोग को काफी रिलैक्स हो गए हम लोग, हमें काफी रिलीफ मिल गया है, और हम जो है वो एक्स्ट्रा काम भी जो है वो इजीली कर सकते हैं। पहले तो ये होता था कि ऑफिस से आए तो कोई एक्स्ट्रा काम करने को दिल नहीं करता था, अब आराम से जो है वो थकन नहीं होती, तो काम इजी हो जाता है करना। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर ये चीज़ चलती रहेगी तो अच्छा है, लेकिन ऐसा भी होता है कि किसी के लिए चीज़ों को फेस करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। जैसे कि कुछ लोग के पास नेट नहीं होता, तो वो फिर कनेक्ट नहीं हो पाते, वो नहीं कर पाते। तो मुझे भी ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है मुझे फैसिलिटी मिल गई है, तो मैं बहुत खुश हूँ। मगर मैं ये कहूँगी कि वर्क प्लेस खुल जाए तो ही अच्छा है, ताकि जो लोग नहीं कनेक्ट हो पाते या नहीं उनको फैसिलिटीज चीज़ की मिल पाती है, तो उनके लिए अच्छा होगा कि अगर वो वर्क प्लेस पर आके काम करें तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल अच्छा, आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि हर एक को हर एक फैसिलिटी नहीं मिलती, और काफ़ी लोगों के लिए थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ गई थी, क्योंकि जब घर पे काम करना पड़ रहा था तो कुछ फैसिलिटीज़ थी। अब जैसे इक्विपमेंट की हम अगर बात करें तो ऑफिसेज में इक्विपमेंट उसके हिसाब से होते हैं, हर एक के पास इतने अमाउंट या उतने बजट नहीं होता कि वो अच्छे इक्विपमेंट प्राइवेटली परचेज कर सके। तो ऑफिस से काम करने की बात और घर से काम करने की बात बिल्कुल अपनी अपनी जगह है, लेकिन इंसान को हर हाल में एडजस्ट होना आना चाहिए, ताकि उसके लिए कोई भी बात बड़ी बात ना रहे, हर मुश्किल आसान हो, हर काम उसके लिए आसान हो। तो एरम, आप बताएं कि आपका क्या ख्याल है कि अब जैसे कि आप तो माशाल्लाह से यूनिवर्सिटी गोइंग है और आप स्टडीज कर रही हैं, तो अब आपको क्या लगता है कि आपका दिल चाहेगा कि आप क्लास में बैठ के पढ़ाई करें, या फिर वही आपका दिल चाहेगा कि जी ऑनलाइन ही पढ़ाई होती रहे और घर पे बैठे वही रजाई के अंदर मुंह दिया हुआ है, चादर के अंदर मुंह दिया हुआ है, वहीं पे जूम की क्लास हो रही है टीचर से, जी मिस बिल्कुल बिल्कुल, और वहीं पे खा भी रहे हैं पी भी रहे हैं, माइक म्यूट करके खा लिया, माइक म्यूट करके पी लिया, और जहाँ कहीं मिस ने सवाल किया तो जी मिस बिल्कुल यस यस आप बिल्कुल यू आर राइट कर दिया। कैसा रहा ये आप बताएं अपना बारे में। थैंक यू सो मच शायान, आपने मुझे पूछ लिया कि मतलब मुझे लग रहा था कि सारी बातें आप लोग कर लेंगे और मेरे बताने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, लेकिन बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसके देखें, यूनिवर्सिटी जाकर क्लासेस लेने से ये फायदा होता था कि जो जैसे फिजिकली हम जा रहे होते थे, प्रैक्टिकली सारी चीजें हो रही होती थी, तो बहुत ज्यादा कुछ फेस करना नहीं पड़ रहा था। लाइक आप कह लो कि नोट्स वगैरह में, या फिर लाइक बहुत सी चीजें हैं इसमें। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस लेते हुए कि हमें ये चीजें बहुत हमारे आसपास होते हैं, तो हमें इस चीज का भी ख्याल रखना पड़ता है कि हमारा शोर, या हमें खुद किसी सन्नाटे वाली जगह पर बैठना होता है, ढूंढनी होती है, वहां भी कोई ना कोई फैमिली मेंबर आ जाता है, डिस्टर्बेंस होती है। तो ये एक ऑनलाइन जो एनवायरनमेंट है ना क्लासेस लेने का, ये मतलब ठीक, मुझे मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, इस तरह नहीं होना चाहिए। आपको फिजिकली ही क्लासेस या जो भी स्टडीज है वो आपकी कंटिन्यू होनी चाहिए। अगर तो ये सब कुछ खुल जाता है तो बहुत ही अच्छा है। जैसे अभी सुनने में आ रहा है कि 15 सितंबर से सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, जैसे अभी आपने देखा है फ्री ही मकामात जो है वो खुल चुके हैं, तो ये बहुत ही एक अच्छा डिसीजन है हुकूमत की तरफ से, वफाकी हुकूमत की तरफ से है ये, और ये बहुत ही अच्छा इन लोगों ने डिसीजन लिया है कि सब कुछ खोल दिया है, दोबारा से मामला जो है वो नॉर्मल होने जा रहे हैं। तो अगर ये स्कूल्स एंड कॉलेजेस और ये यूनिवर्सिटीज भी खुल जाती हैं 15 सितंबर से, तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा। एक पुराना जैसे हमारा स्टडी करने का तरीका था वो जो है वो दोबारा से कायम हो जाएगा, और इससे ये होगा कि हमें ये ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन स्टडी करने में जो प्रॉब्लम्स अभी फेस करनी पड़ती हैं फैमिली मेंबर्स के साथ या घर में, ये फेस नहीं करनी पड़ेंगी, हमें जाना पड़ेगा। बस ये होता है ऑनलाइन में और फिजिकली क्लासेस लेने में, स्टडी करने में, कि आप फिजिकली जब हम क्लासेस लेते हैं या स्टडी करने जाते हैं, लाइक कहीं भी किसी इंस्टीट्यूट में या कॉलेजेस में, तो हमें जाना पड़ता है, और अगर ऑनलाइन लेते हैं तो हमें घर पे रह के क्लासेस लेनी पड़ती हैं। एक तरह से
गलत भी है ऑनलाइन क्लासेस का जो एनवायरनमेंट है, और एक तरह से सही भी है। सही इसलिए है कि हमें जाना नहीं पड़ता, हम इजीली घर में किसी भी तरह मतलब किसी भी सिचुएशन में होते हैं तो हमें ये होता है कि हम क्लास अटेंड कर लें, चलो भाई हमें कौन सा जाना पड़ रहा है, ऑनलाइन ही हो रही है ना, तो हम ले लेंगे तो हमें मतलब कोई मसला नहीं होगा। तो जब हम जा रहे होते हैं किसी जगह स्टडी करने तो हमें होता है यार आज हमारा ये काम है, हम आज ऐसा करते हैं, आज कोई क्लास नहीं लेते और आज हम अपना काम कर लेते हैं। तो इससे ये होता है कि हमें फिर फिजिकली जब हम स्टडी करते हैं तो हमें अपने और कामों को छोड़ना पड़ता है, और जब हम ऑनलाइन स्टडीज कर रहे होते हैं तो उसमें हम अपने सारे काम इजीली कर लेते हैं। तो मेरी तरफ से दोनों ही तरीके थोड़े ठीक भी हैं और थोड़े नहीं भी ठीक। तो इसमें अब आप लोगों की जैसे अक्सा ने बताया कि जैसे हम ऑफिस वर्क करते हैं या हम कहीं भी वर्क करते हैं तो सब कुछ ही कंप्लीटली बंद था, लेकिन अब जो है वो सब कुछ खुलना शुरू हो गया है। तो अक्सा आपका इसमें क्या ओपिनियन है, आप क्या कहते हैं, या शायन आप क्या कहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में या फिर यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में क्लासेस जाकर लेना बेहतर है या कि ऑनलाइन ही सही है? आप लोग का क्या ख्याल है? आप लोग भी थोड़ा अपना ओपिनियन इस पर शेयर करें, मैं चाहूंगी। मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे कि आपने इतना लंबा माशाल्लाह से हमें भाषण दिया, बिल्कुल अच्छा किया, बहुत आप थक गई होंगी, थोड़ा सा पानी भी पिएगा। तो हर एक का अपना अपना माइंडसेट होता है कि बंदे कुछ लोग घर से बैठ काम करने में या स्टडीज करने में कंफर्टेबल होते हैं, कुछ लोग फिजिकली जाके कंफर्टेबल रहते हैं। असल में होता ये है कि घर की जो लर्निंग होती है वो अपनी होती है, और जो वहाँ जाके आप स्टडीज करते हैं या काम करते हैं उनकी लर्निंग अलग होती है। रोज एक आपको नया लेसन मिल रहा होता है, क्योंकि आपने ये सुना होगा कि जिंदगी भी एक उस्ताद है, तो जो जिंदगी चीज सिखाती है ना वो किसी भी आपको इंस्टीट्यूट में चीज सीखने को नहीं मिल सकती। तो अगर हम कहीं जाके हासिल करते हैं तालीम या कोई काम करते हैं तो उसके अपने चैलेंजेस होते हैं, उसके अपने मजे होते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर हम लोग सारा काम ऑनलाइन कर रहे हो तो कुछ अरसे के बाद जब हम लोग अपनी गैदरिंग में बैठे होंगे तो हम ये बात तो याद नहीं कर सकेंगे ना, यार वो फलाने कैफेटेरिया में हम बैठते थे, हम ऐसा करते थे, हम वैसा करते थे, हम लाइब्रेरी में जाते थे, हम फलाने को तंग करते थे। तो वो जिस तरह हम जब कहीं जाके काम कर रहे होते तो वहाँ सिर्फ हम काम या फिर स्टडी नहीं कर रहे होते, हम अपनी एक मेमोरी डेवलप कर रहे होते हैं, हम अपनी यादें इकट्ठी कर रहे होते हैं, और फिर बाद में जाके उन यादों को याद करके एक अच्छे मोमेंट हम एंजॉय कर सकते हैं। तो हाँ, बोल के मैं भी थक गया, सभी थक गए होंगे यकीनन। तो फिर एक काम करते हैं कि आज कोई हमारे पास, जैसे हमारी शो की रवायत रहती है कि कोई गेस्ट होते हैं, तो कोई गेस्ट है कि नहीं है भाई, ये बताएं। बहुत हमने बातें कर ली पढ़ाई पे, अब अपने लिसनर्स को थोड़ा सा एंजॉयमेंट करवाते हैं। बिल्कुल जी लिसनर्स, हमारे साथ आज भी एक गेस्ट मौजूद हैं और अक्सा मैं चाहूंगी कि आप उनको इंट्रोड्यूस कराएं हमारे इस शो में। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही फरमाया कि हमारे पास आज कोई गेस्ट है कि नहीं। तो मैं बताती चलती हूँ कि हमारे पास गेस्ट हैं और हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं जो कि पाकिस्तान से लंदन गए हैं। वहाँ पे वो टैक्सी चलाते हैं और वो हैं पंजाबी, और उन्होंने जो है वहाँ पे एक उनका अपना एक अलग ही इंग्लिश बोलने का स्टाइल है, बहुत अच्छा जो है वो बात करते हैं। उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा है, तो आप लोग को इनसे जरूर मिलवाते हैं। तो इनको बुलाती हूँ मैं, क्या शायद आप उन्हें बुलाएंगे? चले नहीं, बुला देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं क्या, वालेकुम अस्सलाम जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਹੋ, मेरा नाम भी आहो ही है। जी क्या हाल है आपके? जी बिल्कुल मैं तो ठीक ठाक हाँ, तुसी सुनाओ मजे च है क्यों कि नहीं? तुसी आहो। हम भी बिल्कुल मजे में हैं। ये पंजाबी में आपसे बात कर लेगी आराम से, मुझे नहीं आती पंजाबी। कोई गल नहीं, मैनू भी कौन केड़ी आंदी है और मैं भी टोटी पोची बोलना पिया आहो। मुझे तो ये भी नहीं आती जितनी आप बोल रहे हैं। कोई गल नहीं, मैनू उर्दू नहीं आती तो। अच्छा चले आहो जी, आप हमें ये बताएं। और मैनू गल ते करन दे कुड़िए, आहो। करें, ठीक है, बात करें, आप बात करें। नहीं हूं तू ही बोल ले, मैं तो चुप ही कर जाना भाई। आहो। अच्छा चले आहो जी, आप हमें ये बताएं आपका ये नाम कैसा है और आपका ये नाम किसने रखा है? आहो, इतना मतलब अजीब सा है नहीं है ये? आपका सूट नहीं कर रहा मुझे माशाल्लाह से, आप इतने प्यारे हैं और
इतनी प्यारी पर्सनालिटी है आपकी, तो आप मैंने शर्म आ गई। आओ नहीं तो आप हमसे शेयर करें ना। नहीं नहीं, वैसे ये आहो का मतलब है कि आ जाओ, मतलब ये क्या है, मतलब कोई कॉम्बिनेशन? नहीं, आहो का मतलब आ जाओ नहीं है अक्सर। तो पंजाबी में जो वो है, वो आहो का मतलब कुछ और है, लेकिन मैं अभी इनसे जानना चाह रही हूँ कि इनका ये नाम किसने रखा। मैं बताता हूँ ना, पंजाबी में आहो का मतलब कहते हैं हाँ जी बिल्कुल। तो हाँ वही। आहो जी, आपका नाम ये किस तरह पड़ा? मुझे हाँ ये इरम ने जैसे पूछा, आप बताएंगे हमें? और जी मैं जानू चाहना, हाँ जी मैं जानू चाहना कि जी मैं हर काम नू कहना था आहो, और फिर लोगों ने मैंने कहता तू तेरा ना ही आहो है, तो मैं फिर अपना ना ही आहो रख लिया। ओ माशाल्लाह सब बहुत ही प्यारे हैं, आप इतने प्यारे हैं, और आपका प्यारा सा यूनिक सा नाम होना चाहिए। मतलब कितने खुश भी हो रहे हो, हंस रहे हैं, अपनी मतलब आपकी तारीफ हो रही है। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि आप इनसे कुछ अच्छी वाली बात करें, लाइक इस तरह की बात करें कि ये फिर से हंसने लगे, जैसे इनकी मैंने तारीफ की और ये बहुत ही खुश हुए। और मैं चाहती हूँ कि आप भी कोई इनसे ना मजे वाली बात करें ना, फिर मजा आएगा इनसे बात करने में। आपसे दूसरा सवाल ये करती हूँ मैं कि आप जब वहाँ पे होते हैं तो आपको एड्रेस वगैरह आसानी से मिल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती आपको? तो देखो मैडम जी, मैंने एक गल दसो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਆਹੋ मैं तो लोकेशन ऑन कर लेती हूँ। ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ मैं भी वही करना, मैं भी लोकेशन ऑन कर लेना। आहो बल्ले बल्ले। अच्छा चले, एक जैसे एक और आपसे सवाल करते हैं हम, छोटा सा। आप ये बताएं कि आप एक मिनट रुक जाओ, छोटा जाना ना करो, मैंने बता जाए सवाल करो प्लीज। अच्छा ठीक है, एक बड़ा सा सवाल कर लेते हैं आपसे। वो ये है कि आपको तो मतलब लाइक आप तो पंजाबी बोल रहे हैं ना, और आपका एक्सेंट जो है वो इंग्लिश वाला है, तो आपको कम्युनिकेट करने में वहाँ प्रॉब्लम तो नहीं होती? किसी से बात करने में कोई मसला तो नहीं होता? किस तरह हैंडल? मैडम जी ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਆਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ मैं भी बिल्कुल कर सकते हैं करके मैं अपना काम चला लेना। वाह दैट्स ग्रेट। आहो जी, आप तो बहुत ही प्यारी प्यारी बातें भी कर लेते हैं, प्यारे होने के साथ साथ। तो अक्सर आप मजीद इनसे कुछ बात करें, मैं चाहूंगी। चलो एक काम करो, बस मैंने उनकी इजाजत दो, मैं जाना, मैं एक बंदे नु गड्डी च बिठा के आया, तो उन्होंने मैंने घर भी छड्ड लिया, मैं वरना मेरे ते वो केस करा देगा उसके, ते मैंने इजाजत दो, रब रख। अच्छा चलिए ठीक है, हम आप इतनी जल्दी जा रहे हैं? चले साहब, वो अब चले गए, छोड़ दे, हो सकता है उनको भाई वो वहाँ पे, आपको पता नहीं है कि लंदन वगैरह में टैक्सी में मीटर चल रहे होते हैं, तो वहाँ पे चार्जेस, जैसे हमारे यहाँ पे मुख्तलिफ जो सर्विसेज हैं उनमें वेटिंग चार्जेस पड़े होते हैं, तो वहाँ पे भी वेटिंग चार्जेस यकीनन होते होंगे, तो वो भाग रहे होंगे, हो सकता है उनको पेनल्टी पड़ सकती है। तो जनाब, मुझे तो इनके साथ और आप लोगों के साथ में बहुत मजा आया, अपना फन टाइम बल्कि नहीं, फन टाइम एंड कंपनी रिज्यूम करके। तो आज तो मुझे भी बहुत मजा आया। तो फिर एक काम करेंगे ना कि इंशाल्लाह अब हम लोग, आज का हमारा शो बहुत ही मजे का था। एक आहो जैसे प्यारी सी पर्सनैलिटी। हाँ आप सही कह रही हैं कि प्यारी सी पर्सनैलिटी थी। तो हम एक काम करते हैं कि हम अपना दोबारा से शो रिज्यूम करते हैं और हर हफ्ते इंशाल्लाह लिसनर से मिलेंगे। तो मेरी एक छोटी सी इंशाल्लाह मेरी एक छोटी सी फरमाइश है, दोनों में से कोई पूरी कर सके तो भाई कोई मिली नगमा सुना दे, आपकी मेहरबानी होगी। अभी ताजा हमारी जश्न आजादी गुजरा है, तो इसी की मुनासिबत से कोई एक मिली नगमा हो जाए। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। तो आप नाम ले लें, किससे सुनना चाहेंगे, फिर वो बंदा आपको सुना देगा। कोई भी आहो सुना दे। इनको भी आहो का जो है वो असर हो गया है, कोई भी आहो सुना दे। हाँ चलें ठीक। मैं सुना देती हूँ, क्योंकि वैसे मैं बहुत ही अरसे बाद शो कर रही हूँ, तो मेरा कुछ गाने को दिल कर रहा है। तो अगर लगता मैं भी जी मेरी बिल्कुल इजाजत है, और मैं भी आपकी प्यारी सी आवाज सुनना चाहूंगी। एक काम करें ना, आप दोनों मिल के गा लेना, एक ही मिली नगमा दोनों को यकीनन आता तो होगा, तो एक लाइन एक गा ले और दूसरी लाइन दूसरी गा ले, तो वो उसके हिसाब से फिर सेटिंग हो जाएगी, दोनों की आवाजें आ जाएंगी, बेहतरीन हो जाएगा। तो चलें ठीक है सही है। चले आप स्टार्ट करें। ओके। दिल पाकिस्तान जा पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान जा पाकिस्तान, दिल ऐसी ज़मीं और
आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, पड़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल 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 से मिलते हैं तो प्यार का चेहरा बनता है, चेहरा बनता है। फूल की लड़ी में पिरोए तो फिर सहरा बनता है, सहरा बनता है। हो दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल। वेरी गुड, बहुत आला। और इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान को हमेशा शादो आबाद रखे और तमाम बुरी चीजों से बचा के रखे। मैं आमीन। आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। आप अपनी दुआओं में मुझे, इरम को और अक्सर को खास तौर पे याद रखिएगा। हमें आपके साथ बहुत मजा आया, उम्मीद करते हैं आपको भी हमारे साथ बहुत मजा आया होगा यकीनन। तो इंशाल्लाह अगले शो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज।